नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को सादर प्रणाम है हमारा। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका, एक सूत्र है लोकायतिक सूत्र। ठीक है। लोकायतिक ब्राह्मण को भगवान ने लोकायतिक के बारे में बताया हुआ ये धर्म का उपदेश है। ये सूत्र का उपदेश भी भगवान ने श्रावस्ती में ही किया था। सावत्यं विहति, तो भगवान जेतवन में विराजमान थे। जो आश्रम अनाथ पिंडक के द्वारा दिया गया था, वही भगवान विहार विहार कर रहे थे। अतको लोकायत को ब्राह्मणो ये न भगवा तेन उपसंकमि उपसंकमित्वा भगवतो सद्धिं सम्मोदि सम्मोदनीयं किति कथं सारानीयं इति सारयित्वा एकमन्तं निशीति एकमन्तं निशीनो को लोकायतिको ब्राह्मणो भगवन्तं एतद् उच्य। लोकायतिक ब्राह्मण भगवान के पास आया, भगवान बुद्ध जी को नमन भगवान बुद्ध जी के साथ कुशल मंगल की बातचीत की। कुशल मंगल की बातचीत करने के पश्चात वो एक और बैठ गया। एक और बैठे इस लोकायतिक ब्राह्मण ने भगवान को इस तरह से प्रश्न पूछा। भगवान, किन्नुखो भो गौतम सब्बमत्थीति सब्बमत्थीति खो ब्राह्मण जेठमेतं लोकायतं। भगवान बुद्ध जी ने उत्तर भी दिया उसको। उसने क्या प्रश्न पूछा कि क्या भगवान सब कुछ इस लोक में है? सब कुछ लोक में है का अर्थ यानी ये लोक निश्चित है, ध्रुव है, शाश्वत है, इस भाव से देखो। तो क्या सब कुछ इस लोक में है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि सब कुछ इस लोक में है, ऐसा यदि कहे तो वो एक दृष्टि हो गई। वह प्रधान ज्येष्ठ लोकायत है, यानी इस लोक इस दुनिया में प्रधानतः विचार करने वाले लोगों में अधिकांश लोग तो जेठ है। तो विशेष दृष्टि पकड़ते, अच्छा ये तो सदा है, सदा कालिक है, ये तो लोक हमेशा ही बना रहता है ना, सब कुछ इसमें है करके ऐसा भाव। तो ये लोकायत है, लोक मान्यता है, दुनिया की विचारधारा में चलने वाली बात है। किंपन भो गौतम सब्बं नत्थी थी। भगवान, क्या सब कुछ नहीं है? तो उच्छेदवाद का जो भाव आ जाता है ना, वह वह तो क्या भगवान ऐसा कुछ है? तो भगवान कहते हैं सब्बं नास्ति तिखो ब्राह्मण द्वितीय मेतंग लोकायतंग। दूसरी मान्यता है, दूसरी विचारधारा है कि सब कुछ नहीं है करके, यानी उच्छेदवाद, खत्म हो जाता है सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं, ऐसा भाव। इस लोक में उसे ऐसा पकड़े यदि कि इसका इस लोक का सृजन करने वाला कोई है और दूसरा है कि इसका न करने वाला, इस तरह से भी पकड़े तब भी ये बात वैसी ही लागू होती है। फिर कहते हैं तीसरा प्रश्न, किन्नुखो भो गौतम सब में कांति। तो भगवान कहता है भगवान बुद्ध जी को पूछते हैं कि ये सारी चीजें जो है, ये जितनी भी चीजें सारी दुनिया, ये एक स्वभाव की है क्या? क्या इनका स्वभाव एक ही है, कोई दूसरा तो नहीं? यानी हम लोग देखते रहे नाना स्वभाव वाली, तो या फिर नहीं है ऐसा कह सकते हैं। तो वो पूछता है कि भंते, कि क्या सारा ही दुनिया, ये सारी सभी चीजें, क्या इनका एक ही स्वभाव है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि यदि इनका एक ही स्वभाव है ऐसा भी कह दे, तो यह तृतीय लोकायतन होगा, यानी तीसरी दुनिया की मान्यता होगी। जगत की मान्यता ही है ये केवल, कि नहीं सब कुछ एक ही स्वभाव का है, नहीं सब कुछ एक ही है ना। अब जैसे एक ही विश्व, एक ही ईश्वर ने बनाया है करके, है ना। वो बीच बीच में लोग कहते हैं ना, अच्छा ये भी देखो ये भी देखो, सब पर सब सारे ईश्वर सब एक ही जगह एक ही तत्व से उत्पन्न हुए हैं करके कहते हैं, और सभी एक ही तत्व में विलीन हो जाएंगे, ऐसा सुना है आप लोगों ने? मान्यताएं है धर्म की।
तो वो पूछता है कि क्या भगवान ये सारा एक ही इसमें बना है? तो भगवान कहते हैं वैसा कह दोगे तो वह तीसरी मान्यता हो जाएगी इस दुनिया की, लोकायतम। ये लोक मान्यता तीसरी मान्यता हो जाएगी। फिर वो चौथा प्रश्न पूछता है, क्या भगवान किंपन भो गौतम सब्बं पुथुत्तम थी, क्या ये सारा अलग अलग है? क्या किसी चीज ने दूसरे ने दूसरा बनाया, तीसरे ने तीसरा बनाया, या फिर क्या कुछ स्वभाव कुछ वस्तुओं का स्वभाव अलग है, कुछ का अलग है, कुछ का अलग है? क्या इस तरह से हम उसको देखें? तो भगवान कहते हैं कि सब्बं पुथुन तिथिको ब्राह्मण चतुर्थमेतं लोकायतम। यदि इससे इस तरह से भी हम देखने को जाए तो ये भी चौथी दृष्टि होगी, ये भी चौथी मान्यता ही होगी। आप देख रहे हैं ये छोटी छोटी चीजें जो है भगवान को जो पूछते हैं ये क्या है, उस समय की लोक मान्यताएं हैं कि अच्छा ऐसा मानते थे हम, इसको ऐसा मानते थे हम, ये मान्यता उस समय थी, ये मान्यता उस समय थी। और भगवान इन सबसे बताते हैं कि इनके इन मान्यताओं के बीच में पड़ जाएंगे तो क्या होगा, इनका आरंभ, इनका अंत, इनका उदय, इनका व्यय, इनके खोजने में चले जाएंगे। कहाँ का? ये सारी बाहरी मान्यताओं के बारे में, सब कुछ बाहर की चीजों को देखते रह जाओगे तो फिर आध्यात्म में कैसे जाओगे? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि एते ते ब्राह्मण उभो अन्ते। ब्राह्मण, ये जो है ये चार अलग अलग जो कोने हैं, इस तरह से दिशाएं पकड़ लो, इन चारों को इन दोनों मार्ग में, यानी ना दो इधर के ना इधर के, ना यहाँ ना वहां, इस तरह से इन दोनों चीजों पर न पड़ते हुए भगवान ने मध्यम मार्ग बताया है। अब जैसे इसमें देख ले, सब्बंग मत सब्ब मत थी, यानी सब कुछ शाश्वत है। सब्बंग नत थी तो ये अशाश्वत हो जाएगा, है ना, छेद हो जाएगा। फिर सब किसी एक के द्वारा किया गया है वैसा कह दे तो फिर इसका एक ईश्वर, एक पिता, उस तरह का भाव आ जाएगा। नहीं कर दे तो सारे अलग अलग आ जाएंगे। और दुनिया आज देखो, हम इसी में नहीं झगड़ रही है, इसी में तो झगड़ रही है। नहीं, ये ईश्वर प्रधान है, ये देवता है, इसने ऐसा कर दिया, वो वैसा है, वो उसने ऐसा कर दिया। हाँ, फिर मेरा श्रेष्ठ है, तुम्हारा नीचा है। हम्म, तुम्हारा श्रेष्ठ है, हम तो बस मान रहे हैं। एक ही, इसके अलग अलग स्वभाव, एक ही नहीं, वो है तो एक ही, पर उसके अलग अलग स्वभाव स्वरूप है। इसी तरह में पड़े हैं कि नहीं लोग? इनमें पड़े रहने के बाद इनके इन इन इनमें इन्हीं की खोज में लगे हुए लोग क्या इससे बाहर आ सक रहे हैं? नहीं। एक ईश्वर के नाम पर हत्याएं नहीं हो रही, एक ईश्वर के नाम पर मारा नहीं जा रहा, वही हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति इन दृष्टियों में पड़ गया है। भगवान कहते हैं इन सभी की सभी चीजों में पढ़ने से अधिक श्रेष्ठ है कि इनका मध्य मार्ग क्या हो। इनका मध्य मार्ग ही है प्रतीत्य समुत्पाद। इस प्रतीत्य समुत्पाद को जान ले। जिस व्यक्ति ने प्रतीत्य समुत्पाद को समझ लिया है उसके मन में, उसके जीवन में ये मान्यताओं में फंसने का चक्र ही नहीं रहेगा, क्योंकि उसे हर एक वस्तु ये है इसीलिए ये हो रहा है, ये नहीं होगा तो ये होने की आवश्यकता नहीं है, उस तरह से देखा जाएगा। तो वो आध्यात्म को भी प्रतीति समुत्पाद से जोड़कर देखता है। ये संपूर्ण विश्व भी प्रतीति समुत्पाद से जुड़ा हुआ ही देखता है। तो यदि ऐसा है तो एक निश्चित तौर पर कोई बनाने वाला भी हो तब भी क्या होगा, उसको भी किसी न किसी आधार की आवश्यकता है, तो वो स्वयं सर्वभू नहीं हो सकता, है ना। इसीलिए तो भगवान कहते हैं इन चारों मतों में, जैसे मैं भी कह दिया हो, वो भी कहने की आवश्यकता नहीं। इन मतों में यदि कोई पड़ जाए तो वो चार दिशाओं में चार लोगों को खींच रहा है, तो किसी ने दो हाथ पकड़कर खींच लिए, किसी ने पैर दो पकड़ के खींच लिए। हम्म, तकलीफ तो होगी जिसको खींचा जा रहा है कि नहीं? वैसा ही है। और इसी में फंसा हुआ आदमी इस संसार में बस अंधश्रद्धाओं में पड़ते हुए इसी प्रकार से इसी प्रवाह में चलते जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तथा अनुपगम मध्येन तथागतो धम्मं देशति। मध्य मार्ग का धर्म तथागत देश देश ना करते हैं। और क्या है? अविद्या पच्चया संखारा करके पचित समुत्पाद पूरा का पूरा, अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सलायतन,
छह आयतनों से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तन्ना, तन्ना से उपादान, उपादान से भव, भव से जाति, जाति से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो, ये सारा बनता है। जैसे ही अविद्या नष्ट हो जाए, तो अविद्या का विराग निरोध करते हुए, अविद्या का निरोध हो जाए तो संस्कार का निरोध हो जाता है, संस्कार का निरोध हो जाए तो विज्ञान का निरोध हो जाए, विज्ञान का निरोध हो जाए तो नाम रूप का निरोध, नाम रूप रुक जाए तो छह आयतन रुक जाते हैं, छह आयतन के रुकने से क्या रुकता है? हम्म स्पर्श रुक जाता है, स्पर्श के रुकने से वेदनाएं रुक जाती है, वेदना के रुकने से तन्ना रुक जाती है, तन्ना के रुकने से उपादान रुक जाता है, उपादान के रुकने से भव रुक जाता है, भव के रुकने से जाति रुक जाती है, जाति के रुकने से जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन से उपास नहीं होता। यही तो 12 कड़ियां है पूरी की पूरी। तो भगवान कहते हैं धर्म को देखना है, यदि यथार्थ को देखना है, वास्तविकता को देखना है, यथार्थ सत्य को देखना है, तो यही है कि सब कुछ निर्मित है। शाश्वत अशाश्वत ध्रुव अध्रुव, इन चीजों के बारे में यदि कोई पढ़ता रहे तो इसमें गोते खाते रहेगा, उससे बाहर नहीं आ पाएगा। जब ये बात लोकायतिक ब्राह्मण तो ये भी सुन लेता है तो बड़ा आनंदित होता है, कहता है भगवान आश्चर्य है, भगवान अद्भुत है, भगवान आपने तो अद्भुत धर्म का उपदेश किया है। जैसे कोई वस्तु उल्टी थी उसे सीधा कर दिया है, जो छुपी हुई थी उसे खोल दिया है, जो मार्ग से भटक गया था उसे मार्ग पर ले आए हैं। अंधेरे में आपने दीपक जलाते हो, जैसे कोई दीपक जला दे कि जिसे चक्षुमान व्यक्ति, आंखों वाला व्यक्ति उस दिए के सहारे रूप को देखकर अपना रास्ता खोज ले, उस तरह से भगवान अनेक पर्याय न धम्मंग देसिति, धम्मंग पकासेति करके कहा है। भगवान आज से मैं आपकी शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संग भिक्खु संघ की शरण में जाता हूँ। अज तज्ञे पानुपेतं शरणं गतंती करके कहता है, उपासक मंग भवं गौतम उदाहरे। भगवान आज से मुझे अपना शरणागत उपासक समझे, जीवन पर्यंत मैं आपका उपासक हो करके भगवान बुद्ध जी की शरण में जाता है। तो ये एक छोटा सा धर्म, मान्यताएं, जिस समय दृष्टियां टूट जाती है तो व्यक्ति तथागत का सहारा लेता है, धर्म का सहारा लेता है इस संसार से परे जाने के लिए। इसी के लिए आप और मैं तथागत की शरण में गए हैं कि ये जो मान्यताएं, ये जो बंधे हुए बंधन हैं, इन्हें हम तोड़कर बाहर निकल आए। और उसके लिए ये तथागत के प्रतीत समुत्पाद से युक्त धर्म, ये बड़े आवश्यक है, बड़े आवश्यक है। देखो इसमें सारे संसार के बारे में, लोक के बारे में बताया गया है ना, तो उसको ध्यान में रखो। तो यह सूत्र, हाँ, आप सभी को, हम सभी को धर्म को बोध कर लेने के लिए, सारे दृष्टियों से परे हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साध साध साध।